नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण की सिद्धांत एवं विधिया के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, मेरा एक एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप इस वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, प्राप्य उद्देश्य वह शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें ऑप्शन दिया है मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक लक्ष्य उद्देश्य होते हैं और एक प्राज्य उद्देश्य या फिर प्राप्य उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, लक्ष्य उद्देश्य वो होता है जो विद्यालय, समाज या संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, उसको प्राप्ति के लिए सब जिम्मेदार होते हैं। जबकि प्राप्य उद्देश्य है तो इसकी प्राप्ति के लिए केवल और केवल शिक्षक ही जिम्मेदार होता है और शिक्षक प्राय से अपनी कक्षाओं में प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, प्राप्य उद्देश्य का मापन आसानी से कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका मापन किया जा सकता है। दोस्तों, प्राप्य उद्देश्य का मापन नहीं किया जा सकता है, गलत है। वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, ये भी गलत। दोस्तों, वर्गीकरण में सहायक होते हैं ये, और मानव व्यवहार में झलकते हैं। दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग है। ऑप्शन है मानसिक क्षमता बढ़ाने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना। तो दोस्तों, जो निगमन विधि है, निगमन विधि में ये मानसिक क्षमता दोस्तों नहीं बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र द्वारा रटा दिया जाता है। सूत्र की स्थापना करना, दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत बात है। सूत्र की स्थापना हम लोग आगमन विधि द्वारा करते हैं। सूत्र का प्रयोग करना, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन है वह गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियाँ बना सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा। तो दोस्तों, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है कि वो गणितीय आकृतियाँ बना सकेगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह गणितीय आकृतियाँ बना सकेगा। दोस्तों, गणना कर सकेगा ये भी गलत है, निष्कर्ष निकाल सकेगा ये भी गलत है, और समस्या का समाधान कर सकेगा ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है। ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो उपलब्धि परीक्षा है और नैदानिक परीक्षा है, इनमें जो विशिष्ट अंतर होता है वो होता है उद्देश्यों का, प्रकृति का कोई नहीं, कठिनाई स्तर का भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है। ऑप्शन है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रवृत्ति से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। तो दोस्तों, मूल्यांकन का कोई विषय वस्तु से संबंध नहीं होता है, तो अब गलत हो जाएगा। मूल्यांकन प्रविधियों से भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने की क्रियाओं से ये भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्यों से। दोस्तों, मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया। ऑप्शन है किलपेट्रिक, रिचर्ड्स, गिलबर्ट, स्किनर। दोस्तों, एक बार वीडियो को पास करके आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। लगभग सारे बच्चों का मेरे ख्याल से आंसर किलपेट्रिक ही आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान से पढ़िए, दिया हुआ है प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिचर्ड द्वारा किया गया था। जबकि प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है, जन्मदाता माने जाते हैं, वो किलपेट्रिक माने जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शब्द का जो प्रयोग किए थे वो सबसे पहले रिचर्ड से किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति दर्शाता है। ऑप्शन है अभिवृत्ति,
अभिरुचि, प्रशंसा, ज्ञानोपयोग। तो दोस्तों ज्ञानोपयोग ये भी नहीं होगा, प्रशंसा भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिवृत्ति। दोस्तों बालक सोचने और विचारने के बाद सही निर्णय लेगा, ये उसकी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि अभिरुचि पे। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया? ऑप्शन है करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, असूल से सूक्ष्म की ओर, देखो, सुनो और समझो। दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि है उसमें करके सीखना ये तो होता ही है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में ज़रूर इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, अक्सर यहाँ पे ज़्यादा गलती होती है। सेकेंड ऑप्शन है निरीक्षण से सीखना। दोस्तों ये भी सही बात है, निरीक्षण करके सीखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दोस्तों ये भी हमारा सही है। लेकिन देखो, सुनो और समझो, दोस्तों ये कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देखो, सुनो और समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है। ऑप्शन है विभेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैधता। दोस्तों यदि एक परीक्षण में उद्देश्य के मापन करे जिसकी पूर्ति के लिए उसकी रचना की गई है तो उसकी जो उसमें जो निहित होती है वो होती है वैधता। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। ऑप्शन है व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है, कई पुस्तकों का संग्रह, मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही सामाजिक अध्ययन है, सभ्यता की उत्पत्ति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। ऑप्शन है उपचार, निदान, त्रुटि, विचार। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। तो दोस्तों जो कमियां है, कठिनाइयां है, इसके निर्धारण करना कहलाता है निदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण से पहले, उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो दोस्तों कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन है पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को और नियोजन की प्रक्रिया को। तो दोस्तों अच्छे शिक्षण में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है नियोजन की प्रक्रिया को। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियोजन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन है आकृतियों की वर्गीकरण करने में, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में, आकृतियों का प्रदर्शन करने में। तो दोस्तों अगर आकृतियों का अवबोधन हो जाएगा तो जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा वो होगा आकृतियों के व्यवहार के परिवर्तन करने का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकृतियों के व्यवहार के वर्गीकरण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन है भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित का सर्वाधिक महत्व होता है, भौतिक तो होगा नहीं, मानसिक भी नहीं होता है, आध्यात्मिक भी नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहारिक। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क विप्लव विधि
एक आंसर है, प्रजातांत्रिक विधि है, एक तंत्रात्मक विधि है, व्यवहारिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों जो मस्तिष्क विप्लव विधि है वो एक प्रकार की प्रजातांत्रिक विधि है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने हेतु, कक्षा में प्रोन्नति हेतु, स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने हेतु, उपलब्धि की जांच करने हेतु। तो दोस्तों जो मूल्यांकन किया जाता है वो प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने हेतु नहीं किया जाता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रोन्नति, प्रोन्नति का मतलब कि प्रमोट करना, जैसे कि इस बार के कोरोना काल के कारण परीक्षा नहीं हुआ है तो विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोन्नत किया जा रहा है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने हेतु, तो दोस्तों स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धि की जांच हेतु। उपलब्धि की जांच के लिए ही हम मूल्यांकन छात्रों का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से टेट हो, सीटेट हो, या फिर बीएड के एग्ज़ाम हो, या फिर रीट का एग्ज़ाम हो, इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आता है। ऑप्शन दिया है समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी का समझ भी है इसका अंग, बुद्धि भी इसका अंग है, सॉरी बुद्धि इसका अंग नहीं है, प्रयोग भी इसका अंग है और ज्ञान भी इसका अंग है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो बुद्धि है वो अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन है चार्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, कलर्ड चाक, फिल्म स्ट्रिप्स। तो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभावी विधि होता है वो होता है फील्ड ट्रिप्स। दोस्तों फील्ड ट्रिप्स का मतलब होता है कहीं भ्रमण करना, तो चार्ट्स के भी उतना प्रभावी नहीं होता है। कलर चाक यानी कि हम विभिन्न प्रकार के अगर चाक का प्रयोग करें कलर का तो भी उतना प्रभावी नहीं होता है। फिल्म स्ट्रिप यानी कि फ़ोटो दिखा करके भी जब बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो हो जाता है शैक्षिक भ्रमण। दोस्तों भ्रमण में कोई भी छात्र बहुत अधिक सीखता है, कई चीज़ों को देख करके उसके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। तो जो हमारा सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फील्ड ट्रिप्स यानी कि भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, विज्ञान सबके लिए पुष्टि की गई। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीईआरटी और एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों विज्ञान सबके लिए जो पुष्टि की गई है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उन लोगों को भी पहुंच सके। और इसका पीडीएफ पाने के लिए एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।